साथियों, जैसा कि मैं परसों आपके बीच में लाइव था रात 8 बजे, मैंने कहा था कि मैं निदेशालय जाऊंगा और साथियों आपके लाइव समापन होने के बाद में मैं सीधा निदेशालय गया और कल निदेशालय रहा दिन भर। लगभग निदेशालय में सबसे पहले मैंने वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची को लेकर सूचना एकत्रित की। केवल निदेशक महोदय सौरभ स्वामी जी को छोड़कर सभी प्रशासनिक रूप से जो वह बैठे हैं उन तक मैं गया, उनसे निवेदन किया, जो वहां कार्य करने वाले एलडीसी से लेकर जहां जहां से मुझे सूचनाएं मिल सकती थी मैंने सूचनाएं वरिष्ठ अध्यापकों के लिए एकत्रित करने का काम किया। और साथियों, ग्रेड 3 के शिक्षक साथी द्वारा ये उनके साथ में जो तीसरी बार भी ट्रांसफर को लेकर जो उनके साथ में जो किया गया उनमें भारी आक्रोश है, निराशा है, उनकी उम्मीद टूटी है। उनका आक्रोश भी वाजिब है। उसी आक्रोश, उनके भावना और संवेदनाओं को समझते हुए उनके द्वारा 1 अगस्त को जो शहीद स्मारक पर महापड़ाव डाला जा रहा है उसको राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ समर्थन देता है। और मैं स्वयं और मेरा राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के समस्त पदाधिकारी जो स्वयं ग्रेड 3 के अधिकांश नहीं हैं वो भी 1 अगस्त यानी कल महापड़ाव में शहीद स्मारक आपके बीच रहेंगे। ये ग्रेड 3 के शिक्षक साथी जो वास्तव में ही पीड़ित हैं, उनके साथ में अन्याय हो रहा है और सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए धरातल पे यदि कोई वास्तव में कोई कार्य करता है वो मेरे ग्रेड 3 के शिक्षक साथी करते हैं। आपको पुनः मैं आह्वान करता हूं कि आप शहीद स्मारक जयपुर महापड़ाव में आए। साथियों, ये लड़ाई आपकी है, आपके स्वाभिमान की लड़ाई है। यदि आप कल नहीं आए तो फिर कोई हरपाल दादरवाड़ा आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा नहीं होगा। आप शिक्षक संगठनों का इतिहास उठा के देख ले और भविष्य में भी आप भी आई मैं भी आई हूं। यदि कोई आपकी ग्रेड का नहीं होने के बाद भी, निलंबित होने के बाद भी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपसे आगे यहां खड़ा है। साथियों, परसों लाइव करने के बाद बीकानेर गया, बीकानेर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके वापस कल जयपुर आया हूं। अभी से सुबह से 2-3 जगह विपक्षियों के पास जाके आ गया, मीडिया से कुछ साथियों से मिला हूं, लगातार प्रयासरत हूं। और साथियों, मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। मुझे विश्वास है जो ये आपको भ्रमित कर रहे हैं कि वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले नहीं होंगे, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कल तक जो हमारे पास में निदेशालय से जो सूचनाएं मिली हैं उनके माध्यम से, और मैंने लगभग दर्जनों एमएलए से बात की है उन एमएलए के माध्यम से, कि वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले 100% होंगे। जो साथी तर्क दे रहे हैं, जो तथाकथित कैडर बेस के संगठन के लोग जो भ्रमित कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के ट्रांसफर वरिष्ठ अध्यापकों करके जो एक तरह से उन दोहरा व्यवहार किया था उसको लेकर शिक्षकों में काफी आक्रोश था। उसको मिटाने के लिए यदि उसका मंत्रालय चेंज भी होता है मंत्री महोदय का, तो मंत्री महोदय की 100% मंशा यही है कि वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला कर दिया जाए। और ज्यादा समय का इंतजार नहीं है, आप स्वयं समझदार, आप सोचिए 14 अगस्त तक तो तबादलों पर प्रतिबंध हटा हुआ है, आपके आवेदन ले लिए गए हैं, तो सरकार अब तीसरी बार भी आपके साथ में छलावा करने की मंशा में नहीं है। मैं पुनः आपसे कहता हूं, समस्त वरिष्ठ अध्यापकों से कहता हूं, हाथ जोड़ अध्यापकों से आह्वान करता हूं, उनसे अपील करता हूं कि आप संपूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार रहें, आपकी लिस्टें आएंगी। और यदि 0.01% भी आपके साथ में कभी कहीं दोबारा तीसरी बार भी धोखा होता है, जो मैंने किया वो जो कहा वो किया, और जो फिर कह रहा हूं कि यदि आपकी लिस्ट 12 अगस्त तक जारी नहीं होती, क्योंकि सूचनाएं लगभग 10 अगस्त तक की आ रही हैं कि 10 अगस्त से पहले पहले आ जाएंगी, 10 अगस्त तक जारी नहीं होती हैं तो 11 या 12 तारीख को वापस मैं वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करवाने के लिए आमरण अनशन पे बैठूंगा। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रशासनिक रूप से जो अधिकारी विभाग में कार्यरत हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात जा रही है। और साथियों, मैं भी लगातार सभी के संपर्क में हूं, सरकार तक हमारी बात पहुंच गई है। आपसे अनुरोध है, अपील है, शिक्षक संघों की इन जो आपके पांव में जो बेड़ियां जकड़ रही हैं, जिस कारण आप आने में कतरा रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि ये तो एकीकृत महासंघ का धरना है, हम तो युवा से जुड़े हैं, हम अम्बेडकर से जुड़े हैं, हम वस्तु से जुड़े हैं, हम प्रगतिशील से जुड़े हैं। साथियों, आपके कहने पर मैंने सभी शिक्षक संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष महोदय से बात भी की, उनको व्हाट्सएप भी किया। आपको किसी के साथी को किसी भी शिक्षक संघ के यदि हमने बात की है उसका सबूत चाहिए तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करना, हमारे महासंघ को करना, हम आपको व्यक्तिगत रूप से बताएंगे कि हमारी ये बात थी, उनकी ओर से ये बात आई। लगभग उनको समस्या यही है कि वरिष्ठ अध्यापकों के ट्रांसफर
शुरू होने के बाद में शिक्षक महासंघ को खत्म हो जाना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था शिक्षकों की मांग उठाना। ये ग्रेड थर्ड की मांग क्यों उठा रहे हैं? उनको समस्या इतनी ही है। आप सभी से पुनः अनुरोध है, विशेषकर ग्रेड थर्ड के शिक्षक साथियों को, कि लगातार आपके साथ में जो इन शिक्षक संगठनों द्वारा छलावा किया गया या जा रहा है, मैंने बार बार में चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहा, आइए, झंडा आपका, बैनर आपका, आप आगे आइए। आपने भी लगातार आपके माध्यम से जिन जिन संगठनों से रसीद कटवाई उनसे भी आग्रह किया होगा, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि उनको ये लगता है कि शिक्षक संगठन हम तो ज्ञापन से और व्हाट्सएप फेसबुक पे ट्रांसफर करवा लेंगे, या हम शिक्षा मंत्री के खिलाफ धरना देंगे तो हमारे पदाधिकारियों को ट्रांसफर कर देंगे। तो मेरे साथियों, जो शिक्षक संगठन अपने पदाधिकारी, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? तृतीय श्रेणी के साथियों को कुछ संगठन तो अपनी बपोती समझते हैं, बाप की जागीरी समझते हैं कि उनके अलावा ग्रेड थर्ड के ट्रांसफर या ग्रेड थर्ड के मुद्दों को उठाएगा तो वो तो विरोधी है। अरे हरपाल दादरवाल का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या मैं शिक्षक नहीं हूं? क्या मैं शिक्षकों की वाजिब मांग उठा रहा, कोई मैं अपराध कर रहा हूं, अपराध की श्रेणी में आ रहा, तो सीधा विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए। समझ में नहीं आता, और इन शिक्षक संगठनों को समझ में नहीं आता। आप भी समझें, और आप अधिक से अधिक संख्या में पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है, और पुनः मैं शिक्षक संगठनों से भी आग्रह करता हूं कि किसी भी शिक्षक संगठन में जरा सी भी ग्रेड थर्ड को लेकर भावनाएं, संवेदनाएं जिंदा हैं, और यदि उस ग्रेड थर्ड के शिक्षक साथियों को वो अपना सदस्य मानते हैं, उन्होंने कभी भूतकाल में या भविष्य में उनसे रसीद काटी है या कटवाने की अपेक्षा रखते हैं, तो 1 अगस्त कल शहीद स्मारक आप पधारे, आपका स्वागत है। पुनः कह रहा हूं, आप अपना झंडा लाए, बैनर लाए, आप आगे रहिए, मैं पीछे रहूंगा। लेकिन जो शिक्षक संघ कल नहीं आया धरने में, उनका मैं व्यक्तिगत रूप से विरोध करता हूं, और सभी से आह्वान करता हूं, आप भी एक बार अंतिम प्रयास कर लीजिए। और मुझे विश्वास है कि ग्रेड थर्ड के शिक्षक साथियों में जागृति आएगी, उनके जोश और ऊर्जा के साथ में हम मिलकर कल जयपुर राजधानी में महापड़ाव डालेंगे। किसी को भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की आशंका करने की जरूरत नहीं है। ये तथाकथित शिक्षक संगठनों का बौखलाहट है। कल रात से कोई एक मैसेज वायरल कर रहे हैं कि हरपाल दादरवाल थर्ड ग्रेड को लेकर सेकंड ग्रेड की मांग पूरी करवाना चाहता है। अरे मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि 10 तारीख से ट्रांसफर लिस्ट वरिष्ठ अध्यापकों की नहीं आई तो उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन कल की लड़ाई में, कल के बैनर में, कल के ज्ञापन में कहीं भी वरिष्ठ अध्यापकों का जिक्र नहीं है। कल विशुद्ध रूप से ग्रेड थर्ड के शिक्षक साथियों की लड़ाई है। पुनः मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आइए। वरिष्ठ अध्यापक, आपसे भी निवेदन है सभी से, आपकी लिस्टें 10 तक नहीं आती है तो आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे। 100% लिस्टें आएंगी, यदि फिर भी कोई बात होती है तो हम लड़ेंगे। इनके भ्रम में न आए। ये कैडर बेस संगठन के कुछ जिलाध्यक्ष, हिम्मत तो देखो, उन जिलाध्यक्षों को शिक्षकों को भ्रमित करने में लग रहे हैं। और ग्रेड थर्ड के साथियों, आपसे निवेदन है कि लड़ाई कल कैडर बेस संगठन की नहीं है, जैसे जिन्होंने कह रखा कि थर्ड ग्रेड का कैडर बेस संगठन हमारा है, वो है। ये लड़ाई कल आप सभी की है। थर्ड ग्रेड के साथियों की मान सम्मान की लड़ाई है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अक्टूबर तक स्कूलें नहीं खुल रही हैं, तो इससे बढ़िया मौका हमारे पास में आगे होगा भी नहीं। धन्यवाद। कल के आपसे मिलने के उत्साह और आप आएंगे इस विश्वास के साथ में। आप सभी को नमस्कार।